आजकल ईसाई जो है वो 18वीं 19वीं सदी के सर होरेस हेमन विल्सन और राल्फ थॉमस हॉचकिन ग्रिफिथ दोनों ही ईसाई मिशनरी थे और इंडियन सिविल सर्विसेज या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के वो कर्मचारी थे और उनका काम था मैक्स मुलर और मैकाउले के अंतर्गत बॉर्डेन्स चेयर के कानूनों के अंतर्गत ऋग्वेद में अश्लीलता और ऋग्वेद में मांस भक्षण और ख़ास तौर पे गौ मांस भक्षण साबित करना। इसी उद्देश्य से रैल्फ थॉमस हॉचकिन ग्रिफिथ और हॉरेस हेमन विल्सन ने ऋग्वेद का अनुवाद किया। तो उसको ही गूगल में है वो क्योंकि वो अब है तो उन्होंने गूगल वालों ने डाला है उसको, और उसी के आधार पर आज 2021 में भी ईसाई मिशनरी जो हैं यही एक ही राग अलापते हैं, उनके अंग्रेज़ पूर्वजों का राग अलापते हैं कि ऋग्वेद 10.86.14वें मंत्र में ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि इंद्र गौमांस खाता था, वो बछड़े खाता था और बैल खाता था। तो इसका गलत जो ट्रांसलेशन है राल्फ ग्रिफिथ ने दिया था और उसका गलत ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है। ऋग्वेद 10.86.14 उक्षणु ही में पंचदशा साकं पंचंतिं विंशतिम उत्तामहि मध्मी पवी इदुभा कुक्षी पर्णंती में विश्वसमा दिनंद्रोत्तरः 15 in number. Then for me a score of bullocks they prepare, and I devour the fat thereof. They fill my belly full with food. Supreme Indra is over all. वे पकाते हैं मेरे लिए 15 बैल, मैं खाता हूँ उनका वसा, और वे भर देते हैं मेरा पेट खाने से। उन्हें घोड़ों, सांडों, बैलों और बांझ गायों तथा भेड़ों की बलि दी जाती थी। ऐसा कथन है ईसाई मिशनरियों का, पादरियों का, कोई शालिनी जेम्स वगैरह जैसे लोग हैं उनका। तो खैर जो भी है, तो अब जब बात हो रहा है तो एक चीज़ आपको बोलना ही मानना ही पड़ेगा कि हमको हमारे क्या अब हम हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, वेद, ऋग्वेद, इंद्रदेव, वैदिक सभ्यता, वैदिक खान पान के बारे में, प्राचीन वैदिक समाज के बारे में जानने के लिए, हमारे वेद शास्त्रों और धर्म के बारे में जानने के लिए क्या अब हमको ईसाई मिशनरियों, ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट्स और ईसाई पादरियों का सहारा लेना पड़ेगा, जिन्हें संस्कृत का क ख ग घ भी नहीं आता और जिन्होंने जानबूझकर वेदों का गलत अनुवाद किया है ताकि हिंदुओं में हीन भावना आ जाए और वो आसानी से ईसाईयत में परिवर्तित हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल एंड करेक्ट मीनिंग ऑफ ऋग्वेद 10.86.14। स्वर और पदपाठ के आधार पर ऋग्वेद 10.86.14 कुछ ऐसे हैं। उक्षणो हि में पंचदशा साकं पचंतिं विंशतिम उतामह मध्मी पीव इदुभा कुक्षी पर्णंती में विश्वस्मादिन्दरोत्तरः। पदार्थ ऐसा है, पंचदश, 10 प्राण और पांच भूत, ये 15 पदार्थ मेरे द्वारा बनाए गए। उक्षण सुखों के वर्षक शरीरों के, विंशतिम 20 अंगों को, साकम ही साथ ही, पचंती पकाकर पुष्ट करते हैं, उत और में मेरे द्वारा प्रदत्त शरीर के, उभा कुक्षी दोनों पार्श्वों को, पुनंती पूर्ण करते हैं, अहम मैं, पीत इत सर्वदा परिपुष्ट इस सब का प्रलय काल में अद्रिम अपने अंदर समा लेता हूँ। इंद्र परमेश्वर्यवान प्रभु, विश्वस्मात् सब पदार्थों के सूक्ष्म और उत्कृष्ट हैं। भावार्थ, 10 प्राण और पंचभूत मुझ परमेश्वर द्वारा बनाए गए शरीरों के 20 अंगों के साथ ही परिपक्व करके पुष्ट करते हैं और मेरे द्वारा प्रदत्त दोनों पार्श्वों को भी पूर्ण करते हैं। मैं सर्वदा परिपुष्ट इंद्र परमेश्वर इन सब को प्रलय काल में अपने अंदर समेट लेता हूँ। परमेश्वर्यवान प्रभु इन सब पदार्थों से सूक्ष्म और उत्कृष्ट हैं। इंस्पायर्ड, या अंग्रेजी अभी मैं आपको बता रहा, इसका अंग्रेजी अर्थ क्या है। इंस्पायर्ड बाय शची 5 महाभूत्स प्लस 10
10 prans, life forces, make the human body as strong as a bull, Uksha. But during end of days, even such strong, robust bull-like bodies are consumed by me, Indra. यानी 15 पदार्थ, 10 प्राण और 5 महाभूतों से शरीर बनता है, उसी से बलिष्ठ होता है इंसान, सांड की तरह शक्तिवान होता है, लेकिन सांड की तरह सामर्थ्यवान होते हुए भी प्रलय के समय उसका शरीर ग्रास कर लेता है इंद्र, सबको खा जाता है, सबको समेट लेता है, सबका नाश कर देता है इंद्र। कहने का अर्थ ये हुआ कि चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, चाहे तुम कितने भी बॉडी बिल्डर हो, मसल वाले हो, अंततः तुमको तो भोजन बनना ही पड़ेगा इंद्र का, तुमको काल निगलेगा ही, मृत्यु निगलेगा ही, ईश्वर तुमको अपने अंदर समा लेगा ही, कोई भी अमर अजर इमॉर्टल नहीं है। तो ये है असली अर्थ ऋग्वेद 10.86.14, जिसमें उक्ष शब्द है। उक्ष शब्द से उन्होंने ये मान लिया कि ये ऑक्स है, तो ऑक्स है तो ऑक्स, उक्ष का मतलब ऑक्स होता है, लेकिन किस संदर्भ में और क्यों कहा गया उसको जाने बगैर उन लोगों ने जानबूझकर, अंग्रेज़ों ने यानी आज के पादरियों के, ईसाइयों के पूर्वजों ने, उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंद्र ऑक्स खाता था, उक्ष खाता था, और इस गलत अनुवाद का पूरा ढीकरा उन्होंने सायण, महीधर और उवट पर डाल दिया। तो मैंने आपको साबित करके बता दिया कि ऋग्वेद 10.86.14 में किसी भी ऑक्स, उक्ष को खाने का, उनके चर्बी, हाड़, मांस, रक्त को निगलने का इंद्र द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें तो योग का बात है, इसमें तो परम सत्य का बात है, प्रलय का बात है, इसमें मांस भक्षण या गौमांस भक्षण या गौकशी का कोई बात है ही नहीं। ऐसे ईसाई पादरियों के प्रपंचों से बचिए, अपने ही भारत के ही पंडितों के शास्त्रों का सही अर्थों को मानिए और ईसाइयों के मुंह पर लात मारिए। जय हनुमान, जय बजरंगबली।